श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद्मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा का संदेश है, जो प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्रभु उनकी सदा सहायता करते हैं। सभी भक्तों समझो, दुख की स्थिति में भी ईश्वर को याद कर लेने से सुख की किरण नजर आ जाती है और समाधान मिल जाता है। सदा याद रखो, ईश्वर को मत भूलो। ईश्वर को भूलना नहीं है, सदा याद रखना है। तुम्हारा क्रोध, द्वेष, इच्छाएं और सभी प्रकार की चिंताएं स्वयं ही तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी। सभी भक्तों सदा यह समझो, कभी भी खाली मत बैठो, कुछ कार्य करो, ईश्वर का नाम जप करो, ईश्वर का स्मरण करो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो। सदा ध्यान रहे, गीता हो चाहे कुरान, ज्ञान की लहर सब में छुपी है। सदा ऊंच और नीच की भावना से परे रहो। जो जैसा है, जिसने जो किया है, उसके अनुसार उसको फल मिलता है। तुम भाग्यशाली हो जो तुम भक्त हो, और तुम तो भक्त हो। यहाँ पर जो कुछ भी चल रहा है, हो रहा है, वह यहाँ की व्यवस्था है। सभी भक्तों, तुम भक्त हो, तुम अपने भक्ति मार्ग पर ध्यान दो और तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी दृढ़ निष्ठा के साथ अपने भक्ति के मार्ग में दृढ़ हो जाना है। यही तुम्हारा सही लक्ष्य है। सभी भक्तों, अपने सांसारिक कार्यों को संभालते चलो, करते चलो और पूरी निष्ठा और लगन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो, पालन करो। मेरी बातों को समझो, मैं यूं ही नहीं कुछ कहता। सदा जो भी कुछ कहता हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हाँ, अपने सांसारिक कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा से निर्वाह करते हुए कुछ भी कहना हो, कुछ भी मांगना हो, मुझसे कहो, मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी लगन, तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर तुम्हें अवश्य दूंगा। मैं तो तुम्हारी सहायता करने के लिए सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मेरे बच्चों, मैं सभी का हूँ, सभी के लिए हूँ। जो भी मुझे दिल से पुकारता है, मैं उसके सदा पास हूँ, उसके आस पास हूँ, उसे अपना अनुभव देता हूँ। मैंने अपने वचन में कहा है, वह तो मेरे भक्त जानते ही हैं। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो। मेरे सभी भक्तों, तुम पर कृपा होनी है, दया होनी है, मुझे करुणा तुम्हें देनी है। मैं लीलाएं करता रहूंगा, तुम्हें कृपा और करुणा देता रहूंगा। मेरा आशीर्वाद मेरे भक्तों सदा तुम्हें मिलता रहेगा। जितना हो सके असहाय बेसहारों की मदद कर सकते हो तो अवश्य कर दिया करो। यदि किसी भूखे को भोजन करा सकते हो तो अवश्य कराओ। निवस्त्र को यदि वस्त्र दे सकते हो तो अवश्य दे दो। और यदि नहीं कुछ कर सकते तो मैं तो हूँ ही सदा, मुझसे कहो, मैं सहायता करूँगा। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा का बोध इस प्रकार है, जैसे साईं की लगन लगी हो वही उनकी बातों का अर्थ समझ सकता है। अमीर शक्कर चक्कर में जब ऐसे फंस जाय, कान पकड़कर प्रण करे गलती ना दोहराय। बीती से सीखा शक्कर सही राह पर आय, साईं पर विश्वास जमा व्याधि मुक्ति पाय। साईं सोते चावड़ी हरेक दूजी रात, अब्दुल बाबा सेवा में रहते थे दिन रात। एक रात को मध्य प्रहर चीखे साईनाथ, अब्दुल देखो तो यहाँ आया भूतनाथ। अब्दुल देखे इधर उधर, कुछ नहीं वह पाया, बाबा कुछ भी तो नहीं, क्यों नाहक चिल्लाया। बाबा ना माने कहें, अभी यही था भूत, सटका मारे भूमि पर रौद्र दिखाए रूप। साईं लीला देख कर शक्कर मन घबराय, अनुभव से वह जानता इसका मतलब काय। सांप घुसा हो चावड़ी शक्कर का अनुमान, साईं की शब्दावली का उसको था ज्ञान। साईं साईं जपन से साईं बोध पा जाय, साईं के व्यवहार का अर्थ समझ आ जाय। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों,
बाबा की कृपा और अनुकंपा दया हम सभी भक्तों पर बरस रही है। बाबा ने कहा था, संदेश में फिर से सुन लीजिए, जो प्रेम और भक्ति के साथ ईश्वर का ध्यान करते हैं, प्रभु उनकी सदा सहायता करते हैं। बाबा के सभी भक्तों और श्री साईं बाबा ने फिर कहा था, दुख की स्थिति में भी ईश्वर को याद कर लेने से सुख की किरण नजर आ जाती है और समाधान मिल जाता है। अपने विचारों में पवित्रता लाएं, फालतू के विचारों से दूर रहें। फालतू के विचार, व्यर्थ की चिंताएं न करने के बजाय ईश्वर का ध्यान करें, उनका स्मरण करें, नाम जप करें तो कितना अच्छा है। मन शांत रहेगा और फालतू के विचार, व्यर्थ की चिंताएं सदा अशांति ही पहुंचाते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद, झगड़े से भी दूर रहना चाहिए। उतना ही वार्तालाप करना चाहिए जितना जरूरी हो। प्रभु ने हमें एक मुंह, दो कान दिए हैं, दो आंखें दी हैं, नाक में भी सांस लेने के लिए दो मार्ग दिए हैं। इसलिए कहते हैं, बोलो कम, अनुभव ज्यादा करो। देखो, सुनो, समझो, परखो, बुद्धि को नियंत्रण में रखो। विवेकी बनो, सदा गहराई से विचारणीय बनो, अर्थात गहराई से अध्ययन करने योग्य बनो। खाली समय को संपूर्ण ईश चिंतन में लगा दो, ईश स्मरण में लगा दो। तुम्हें बहुत लाभ होगा। कभी किसी को दुख मत दो, दे सकते हो तो खुशी दो। कभी असहाय बेसहारों की मदद कर सकते हो तो अवश्य करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यह सत्य ही जान लो, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाबा के सभी भक्तों, बाबा की कृपा, दया, अनुकंपा हम सभी भक्तों पर है। वे सदा हमारे जीवन में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। जो हमारे साईं को अच्छा लगता है वह हम भक्तों से वह करवा ही लेते हैं, क्योंकि हम सभी भक्तों की निष्ठा बाबा के प्रति है। हम बाबा के करने के लिए अपनी सभी चिंताओं को बाबा के लिए छोड़ देते हैं। वे स्वयं हमारी चिंता करते हैं और हमें सफलता के मार्ग पर, सफलता के शिखर पर पहुंचा ही देते हैं। हमारे श्री साईं के होते हुए हम सभी भक्तों के जीवन में क्या मुश्किल, क्या असंभव। हम सभी भक्त बाबा के विश्वास, उन्हीं के भरोसे सदा रहते हैं और श्री साईं हमारा संपूर्ण ख्याल रखते हैं। ऐसा हम भक्तों का अनुभव है। बाबा हम भक्तों को महसूस कराते हैं कि वे हमारा पूर्ण ख्याल रख रहे हैं। बाबा के सभी भक्तों, बस संदेश इतना ही। यदि आपको बाबा का संदेश पसंद आया हो तो लाइक शेयर अवश्य कर दें। बाबा के और भी भक्तों के पास अवश्य पहुंचाएं। हे बाबा, मेरी प्रार्थना है, जो भी इस संदेश को शेयर करे उसको आप अपनी उपस्थिति का अनुभव दीजिए। बाबा के सभी भक्तों, आप सभी को ओम साईं राम, जय साईं राम।